जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज क्या है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी, अन अक्सर मा युदखिलुल जन्ना, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तकवा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी कमी है और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तकवा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है, ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, ना उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, ना माँ के साथ सलूक अच्छा है, ना बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी, हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्जु, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे। शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज है, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे लो, नहीं कर सकते उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले लो। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम हैं, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं,
مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمے لے لو۔ وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، تقریریں کرے گا، خطبے دے گا، کتابیں لکھے گا، جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے۔